Good afternoon, students. Today we are discuss about your next chapter, banking. So in this chapter we are discuss about money creation by the central banks. Next, the central bank meaning and functions and control of money supply by the central bank RBI in India. So we can start now. The first topic is money creation by the commercial bank. That means commercial bank like State Bank of India, uh, Punjab National Bank, all are the commercial banks. That so how can money creation by the commercial bank? Let's we are discussed in the previous chapters. That means money. We noted that the commercial banks are an important source of money supply in the economy. हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक जो है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है मनी सप्लाई के लिए इकोनॉमी में. अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक के पास किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं होती है इशू करेंसी को इशू करने का. दे कैन नॉट इशू नोट्स आर कॉइन्स. वो न तो किसी नोट्स को इशू कर सकते हैं, ना ही कोई कॉइन्स को इशू कर सकते हैं. येट दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. वो केवल सप्लायर होते हैं मनी का. वो कैसे करते हैं? दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. वो डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसके थ्रू मनी को क्रिएट करते हैं. इन द प्रेजेंट चैप्टर्स वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के थ्रू किस तरह से मनी का क्रिएशन किया जाता है. हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी. कमर्शियल बैंक जो है एग्जैक्टली कैसे मनी क्रिएट करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. नीचे जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उस पॉइंट्स को आपको समझना है और समझने के बाद इस चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना है. बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. बैंक जो है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो लोगों से कैश जो है वो डिपॉजिट करता है. दे आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट. मतलब लोगों के द्वारा जो भी पैसा जमा किया गया बैंक्स में वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट्स कहलाएगा. सेकेंड, बैंक्स लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स. बैंक्स जो है वो क्या करता है? मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व. कैश को रिजर्व करके रखता है मैनी टाइम्स. थर्ड, मनी इज़ लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. जब कमर्शियल बैंक मनी को लेता है तो वो कैश के रूप में नहीं लेता है. मनी इज़ लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. जो कैश होता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो कमर्शियल बैंक्स जो कैश के रूप में लेता है उसको लेंड करता है बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री. जो भी कैश वो लेगा उसको कैश के रूप में न रख करके उसको किस रूप में रखता है? क्रेडिट एंट्री के रूप में रखता है. जैसे आपने जो जमा किया पैसा वो क्रेडिट एंट्री आपके पासबुक में दिखाएगा. पासबुक में केवल वो डिजिट लिखा रहता है, ना कि वो पैसा रखा हुआ रहता है. इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स दिस क्रेडिट इंटायर्स आर नॉन एज सेकेंडरी डिपॉजिट. और जो भी लोन्स लेते हैं वो क्या करते हैं? उस इंटायर क्रेडिट्स को हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं. मतलब जो भी पैसा आपका जमा हुआ उसको किसी दूसरे ने लोन्स के रूप में लिया तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर अकाउंट्स. जो बोरोवर्स होंगे जो लेते हैं वो उसको किस रूप में ले सकते हैं? चेक्स के रूप में ले सकते हैं. द चेक्स सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी. जो चेक सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में वो भी मनी का काम करता है. नेक्स्ट, द प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल डिमांड डिपॉजिट. मतलब प्राइमरी में जो आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक्स में, सेकेंडरी जो बैंक्स ने लोन्स दिया अदर पर्सन्स को बोरो किया, पीपल जो है बोरो किया बैंक से, उन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर बनता है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके पास जो हेल्ड होगा वो डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा. ओके.